नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास लेकर के उपस्थित हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रश्न नंबर 107 तक अब तक हो गए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 108 से देखेंगे। प्रश्न नंबर 108 में दिया गया है कि कवि जगनीक की रचना का नाम है। तो कवि जगनीक के द्वारा लिखा गया है अल्लाह खंड। विकल्प नंबर सी। अगला है परमाल रासो के लेखक कौन है? तो जगनीक है। अल्लाह खंड का ही दूसरा नाम है परमाल रासो, कहीं कहीं अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह खंड और अल्लाह और उदल किस राजा के सामंत थे? तो ये परमाल दरबार के थे। विकल्प नंबर ए होगा। यहाँ व्याख्या हम देखेंगे कि अल्लाह और उदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनीक ने परमाल रासो में किया है। अगला है प्रश्न, 12 बरिस लय कुक्कुर जिए और 13 लय जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात ये किस विधा की रचना है? तो ये विकल्प नंबर डी अल्लाह खंड से लिया गया है। उपरोक्त पंक्ति जगनीक द्वारा रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ स्वरूप मिलता है उतना अत्यंत दुर्लभ है। युद्धों को अत्यंत प्रभावशाली वर्णों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक कथाओं के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह अल्लाह विधा है। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वीर गाथा काल इसमें है विकल्प नंबर बी पृथ्वीराज रासो चंद द्वारा रचित है। विकल्प नंबर डी है, बी है। इसमें व्याख्या दिया गया है। व्याख्या में है कि वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध का पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचयिता चंद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो संस्करण है। इससे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय यानी खंड, लगभग 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर और बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण है 3,500 छंदों का, जिसमें 19 समय यानी खंड है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इस खंड को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूलतः रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख की संवाद के रूप में रचित माना है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्री पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज और उनकी प्रेमिका संयुक्ता की परिणय और युद्ध का वर्णन है। चंद बरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा सामंत भी थे तथा षष्ठ भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। हिंदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि
किसे माना है? तो ऊपर की व्याख्या के अनुसार हमने देखा कि चंद बरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं तो रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न नंबर 116, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है, जबकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचना है जिसके रचयिता चंद बरदाई हैं, जबकि प्रिय प्रवास के रचयिता हरिऔध जी हैं।